हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2016 के फर्स्ट टू फिफ्थ वाले बाल विकास के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। यदि आपने इससे पहले के यूपी टेट के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट लिंक पर जाकर आप लोग सारे पेपर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपनी निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया था। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन, नंबर 3 आत्मसातन, नंबर 4 समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बहुलक या बहुलांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुलक या बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है, जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह बहुलक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया था और पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था और इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत, इन्होंने प्रयोग किया था बंदर पर, चिंपैंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969-71 में दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया था। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा तैथिक आयु यानी कि वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यह बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर जो बी है, तनाव का नियम, ये हो जाएगा हमारा ये सीखने का नियम नहीं है, बल्कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये जो नियम है ये अधिगम के नियम है। और इन नियमों का जो प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। थॉर्नडाइक ने इन्हें अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था, जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो सीखने की संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार साबित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा और बंदर पर कोहलर एवं कोफा ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कोहलर महोदय ने किया था इनका। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और ये व्याख्या दी गई है गुट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति कम करने का उपाय है ऑप्शन नंबर सी, पाठ की पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृति कहते हैं। विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? तो ये प्रकार हैं संवेग के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन और सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निर्देश या मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो इसे कहते हैं विस्मृति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय ना हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जाए तो उसे विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि। 90-100 बुद्धिलब्धि का जो बालक है वो सामान्य बुद्धि बालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरावस्था के विकास की या किशोरों के मनोविज्ञान की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्राइड ने। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 मुखीय अवस्था, नंबर 2 गुदीय अवस्था, 3 लैंगिक अवस्था, 4 अदृश्य अवस्था, 5 ज्ञानेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था डब्ल्यू बेंट ने। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर है। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स बर्थीमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे ये, मैक्स बर्थीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफ्फा और कुर्ट लेविन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडगर रूबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संघनन सिद्धांत जो है वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति। क्या होगा? स्मृति। संघनन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो यह है गेस्टाल्टवादियों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B बराबर F.P.E द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाना है। B.F. स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। नेक्स्ट है व्यावहारिक क्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिगम या सीखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। J.P. गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं में के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। नंबर 1 सामग्री, 2 संक्रिया और उत्पाद और 3 है उत्पाद। संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया: संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी फ्रेंड्स 125। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो हमारा हो जाएगा
10/8 × 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो 125 होगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव गैस कहलाता है? क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कुंठा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कुंठा। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। कुंठा एक प्रकार का संवेग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहल वर्ग का सिद्धांत संबंधित है नैतिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है नैतिक विकास। कोहल वर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।